इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइन्ड फॉर द बेस्ट इवेंट। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। नमस्कार मित्रों, रामायण से एक संदेश और मिलता है, या तो संत बनो या राजा बनो। दोनों यदि एक साथ तुम करने की कोशिश करोगे तो भरत की तरह असफल हो जाओगे। भरत राजा भी था और संत भी था, और इसलिए प्रजा पर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया और गर्भवती सीता को त्याग करने की नौबत आई। वही गलती आधुनिक काल में महात्मा गांधी जी ने किया। गांधी जी संत थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन राजनीति में पूर्णतः असफल हो गए। जिन्ना के हिंसा के सामने नतमस्तक और कांग्रेस को
राजनीतिक दल के रूप में भंग करने की बात वो नहीं मनवा सके। देश का बंटवारा स्वीकार किया, लेकिन हिंदू अस्मिता की रक्षा नहीं कर सके। इस देश को वे किसी भी संकट से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं कर सके। मेरे शव पर बंटवारा होगा कहने वाले गांधी जी ही नतमस्तक हो गए, क्योंकि वे संत थे, राजनेता नहीं थे। राजनेता के रूप में उनके निर्णय हमेशा गलत होते रहे। 1921 में मोपला कांड हुआ और गांधी जी के समर्थन में वहां पर मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया और अंत में गांधी जी ने यही कहा कि हिंदू कायर था इसलिए मारा गया। अर्थात गांधी जी के संत और राजनेता एक साथ बनने की सजा आज भारत भुगत रहा है। सबको नमस्कार, धन्यवाद। उद्घोष क्रांति राम की में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पिछले सत्र में नारी सम्मान में प्रभु राम जी की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे और राम जी ने किस प्रकार अहिल्या का उद्धार किया, किस प्रकार सीता की भूमिका तैयार की, किस प्रकार कैकेयी माँ को सम्मान दिलाया, इसकी चर्चा गत सत्र में हमने सुनी। अब तारा के बारे में राम जी की भूमिका का हम श्रवण करेंगे। बाली का वध हुआ। स्वाभाविक है, बालिक ने पूछा, प्रभु सुग्रीव आपका प्यारा हो गया और मैं आपका दुश्मन हो गया, मैंने क्या अपराध किया? जो दोष सुग्रीव में है वही दोष मेरे अंदर भी है, या जो दोष मेरे अंदर है वो दोष सुग्रीव में भी है। फिर आपने सुग्रीव को प्यार किया और मुझको आपने और प्रहार किया, क्यों? अब राम जी पुनः हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के बारे में सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। राम जी कहते हैं, बाली, जिस परिवार में नारी का सम्मान नहीं है वो परिवार अपराधी है, और जो अपने छोटे भाई की पत्नी, अपने बेटे की पत्नी, अपनी बहन, अपनी कन्या में कोई अंतर करता है वह पापी होता है। सब समान हैं, जैसे बेटी, छोटे भाई की बहू, बहन या छोटे बेटे की पत्नी, सब सम्मान के योग्य हैं। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया, उसका अपमान किया, इसलिए तुम पापी हो और तुमको दंड मिलना चाहिए। ये इतना बड़ा अपराध है कि तुमको दंड मिलना ही चाहिए। एक दूसरी बात कही, तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, इसलिए तुम अपराधी हो। अब यहाँ पर हमारे श्रोताओं में से अनेक लोगों को यह भ्रम होगा, पत्नी की बात नहीं मानना क्या अपराध है? अब आप जैसा ले आप लीजिए, लेकिन राम जी तो कह रहे हैं अपराध है। आप परिवार में रहते हैं तो परिवार में सर्वोच्च स्थान महिला का है, आपका नहीं है। आपका स्थान ऑफिस में है, व्यापार में है, समाज में है, परिवार में नहीं है। हुआ ये था, जब राम लक्ष्मण वहाँ पहुँचे, सुग्रीव से मित्रता हुई, तो तारा ने बाली को बताया कि पतिदेव ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है ये परमात्मा के अवतार हैं, बड़ा तेजमय उनका जीवन है, चेहरा है, इनसे बुराई मत लो। ये तारा ने समझाया और बाली ने नहीं माना।
अब इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। देखो, नारी हृदय स्वभाव से पवित्र होती है। नारी हृदय स्वभाव से प्रेम का सागर होती है। नारी हृदय स्वभाव से ही दुख और कष्ट में आनंद का अनुभव करने वाली होती है। नारी का स्वभाव परिवार को बांध कर रखने वाला होता है। ऐसी सारी भूमिका में नारी बहुत महान हो जाती है, उसका चिंतन बहुत पवित्र हो जाता है। और इसलिए राम जी कह रहे हैं कि नारी की बात का सम्मान करो। तुमने सम्मान नहीं किया। अब मैं राम कथा के माध्यम से ही आपसे अपील कर सकता हूँ, आपके परिवार में जो माँ है, कृपया किसी भी पारिवारिक विषय पे जब चर्चा होती है तब उसके मत को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। हमारे कहा है कि यस्य नारीन्द्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, पूजा होती माने क्या, आरती उतारेंगे आप नारी की? नहीं। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की बात मानी जाती है, वहाँ देवता का वास होता है। और इसलिए राम जी ने इस घटना से, इस प्रसंग से सारे समाज को संदेश दिया नारी का महत्व। बालिका वध हो गया, स्वाभाविक तारा दुखी हुई। अब देखो, तारा दुखी हो रही है, उस दुख में राम जी दुखी हो रहे हैं। राम जी ने बाली को अपने हाथ से मारा, लेकिन तारा के दुख में वो भी दुखी हैं और तारा को अनेक प्रकार का ज्ञान देकर उनकी माया को समाप्त कर रहे हैं, उसके दुख को समाप्त कर रहे हैं। और एक बड़ा प्रसिद्ध ज्ञान जो सबको मालूम है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, यह ज्ञान तारा के माध्यम से समाज को दे रहे हैं। अरे ये अधम शरीरा, ये शरीर के लिए तुम क्यों रो रही हो? ये शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है और एक दिन जाना है। इसलिए शरीर के लिए मत रो। हाँ, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अजर अमर है, बस उसकी चिंता करो, शरीर की चिंता मत करो। ये है हमारा राम, जिसने बाली को मारकर भी तारा को ये उपदेश दे रहे हैं कि शरीर की चिंता मत करो, ये तो 5 तत्वों से बना है। कहने का अर्थ ये है कि राम जी का नारी के बारे में जो भूमिका थी, जो चिंतन था, उसको हमें समाज में लाना है। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एकल अभियान में राम जी की कृपा से नारी का सम्मान सर्वोच्च स्थान पर है। शायद आपको अनेक घटनाएं नहीं मालूम होगी। एकल अभियान का जब जन्म हुआ 1989 में, दिसंबर में एकल अभियान की प्रारंभ हुआ और 1989 में ही पूजनीय डॉक्टर जी की जन्म शतवार्षिकी थी। हम कुछ प्रचारकों को नागपुर बुलाया गया था, मैं भी उसमें गया था और वहाँ पर चिंतन हुआ कि पूजनीय डॉक्टर जी को 100 वर्ष हो गए, उनके स्वप्न को हमने कितना पूरा किया। क्या कोई ऐसा विषय है जिसमें हम कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़े? क्या कोई जिला, नगर, तहसील, गांव है जो डॉक्टर जी के सपने का हिंदू राष्ट्र बन गया?
क्या इस देश की किसी समस्या पर विजय प्राप्त कर ली? सब लोग चुप हो गए, किसी के पास कोई उदाहरण नहीं था। तो हमारे श्रेष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आओ हम लोग आत्मचिंतन करते हैं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। उस आत्मचिंतन में दो बातें सबके ध्यान में आई और माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी वहां थे। उन्होंने पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के कुछ संस्मरण सुनाए। वो संस्मरण कुछ पुराने अधिकारियों ने अवश्य सुना होगा, लेकिन अब मेरी आयु के कार्यकर्ता के पश्चात शायद ये संस्मरण सुनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी चली गई और एक पीढ़ी जाने वाली है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सब श्रोताओं को मैं वह संस्मरण सुनाना चाहता हूँ जिससे कि पूजनीय डॉक्टर जी का चिंतन क्या था ये ज्ञात हो सके। 1939 में 1939 में पूजनीय डॉक्टर जी के मृत्यु के एक वर्ष पूर्व वर्धा में उस समय के शीर्ष प्रचारकों की एक बैठक हुई और उस बैठक में पूजनीय डॉक्टर जी उपस्थित थे और सब प्रकार के विचारों का वहाँ मंथन किया गया। संघ की प्रार्थना उसके पूर्व मराठी में थी, वहाँ पर संस्कृत में बनाई गई। संघ के आदेश अंग्रेजी में होते थे, वो आदेश बदले गए, वेश बदला गया, बहुत सी बातों पर मौलिक विचार होकर परिवर्तन किया गया। उसमें डॉक्टर जी से एक प्रश्न लोगों ने पूछा, डॉक्टर जी आपका स्वास्थ्य तो चिकित्सकों ने हम लोगों को बता दिया है, बहुत दिन आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर जी को जो बीमारी हुई थी उसमें चिकित्सकों ने कहा कि बहुत अधिक इनका जीवन नहीं चलेगा। और ये 1939 की बात है, 40 में चले गए। तो आपके अनुपस्थिति में जब संघ को 25 साल होंगे, जब संघ को 50 साल होगा, जब संघ को 75 साल होगा, जब संघ के 100 साल होंगे, हम लोग कोई न कोई उत्सव मनाएंगे, आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे। कृपया बताइए आपके मन में कल्पना क्या है, कैसे हम ये उत्सव मनाएं। प्रश्न तो बहुत स्वाभाविक था, लेकिन उत्तर बिल्कुल अनपेक्षित था। अब जो मैंने अधिकारियों से सुना मैं वो आपको बता रहा हूं। डॉक्टर जी ने कहा कि संघ के 25 साल तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 50 साल भी ठीक है। संघ 75 साल तक रहेगा और संघ के जीवन में शतवार्षिकी मनाई जाएगी? बिल्कुल नहीं, उसके पूर्व संघ समाप्त हो जाना चाहिए। सब लोग चकित हो गए कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर हेडगेवार कह रहा हूं, संघ 50 साल के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। तो वो पूछा क्या मतलब, ये संघ की शाखा का काम कौन करेगा? डॉक्टर जी ने कहा उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सारी स्थिति चल रही थी और इंग्लैंड और जापान की सारी चर्चा होती थी। वो पूछते थे इंग्लैंड में कौन सी संघ की शाखाएं हैं, क्योंकि चर्चिल ने वहाँ कह दिया था कि हमने फुटबॉल के मैदान में और यह काम कुछ सैनिक प्राप्त किए। तो यदि ब्रिटेन में, जापान में, फ्रांस में वहाँ पर देशभक्ति समाज की स्वाभाविक प्रक्रिया से लोगों को सिखाई जा सकती है, तो भारत में क्यों नहीं।
और उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो हाथ में घाव हो जाए, धीरे धीरे घाव भरने लगा, उस घाव पर एक झिल्ली आ गई। उस झिल्ली का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो हिंदू समाज में जो कमियां थीं उसको पूर्ण करने की प्रक्रिया में बनी हुई झिल्ली है। और उस झिल्ली को बहुत जल्दी त्वचा के साथ समरूप हो जाना चाहिए, लोग भूल जाएं कि यहाँ भी कोई घाव था। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज में विलीन हो जाना चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि जो काम शाखा करती है वो काम कौन करेगा? डॉक्टर जी ने बहुत प्रसिद्ध बात की। इस देश के प्रत्येक परिवार का आंगन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का काम करेगा। जो देशभक्ति, अनुशासन, समर्पण, त्याग संघ की शाखा में संस्कार मिलता है, वो परिवार के आंगन में बच्चों को मिलना चाहिए। ये स्वाभाविक स्थिति है। तो प्रश्न उठा कि जब परिवार के आंगन में शाखा लगेगी तो उसका मुख्य शिक्षक कौन होगा? माँ होगी कि पिता होगा? सबने कहा माँ होगी। बस ठेंगड़ी जी ने कहा, ये हमारी एक कमजोरी पकड़ ली गई। हमारे संगठन में पुरुष कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी संख्या, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के परिवार की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। वहां पूछा गया कि बताओ, दिल्ली में 1000 शाखाएं हैं और मुख्य शिक्षक स्तर के लोग इकट्ठा करें तो 2000 लोग आएंगे, और उनसे पूछा जाए कि बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के घर में बेटी, बहू, माँ, पत्नी, किसी ने भी संघ विचार परिवार के किसी संगठन में सक्रिय दायित्व लिया है, तो बताओ कितने लोग हाथ उठाएंगे? सबने कहा 3 से 4% से अधिक नहीं। ये दिल्ली के बारे में बताया, बाकी तो और भी कम। तो फिर ठेंगड़ी जी ने कहा, जब डॉक्टर हेडगेवार के 100 वर्ष हो जाने के बाद आज भी हमारी ये स्थिति है, तो फिर परिवर्तन की आशा क्यों करते हो? अरे समाज परिवर्तन तो परिवार से शुरू होता है, और परिवार में परिवर्तन की वाहक माँ होती है, और माँ हमारे संघ आंदोलन में 2-3% भी नहीं है, तो क्यों आशा करते हो? फिर दूसरा प्रश्न उठा धर्मांतरण का, हिंदू समाज की रक्षा का। उस समय भी बाकी सब संकट थे, इमरजेंसी हटी थी, और अनेक प्रकार के देश में आंदोलन चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इन आंदोलन में कौन सा वर्ग सबसे आगे बढ़ता है? तो सबने कहा इस देश का गरीब समाज, जिसको SC, ST, OBC, जनजाति समाज, अनुसूचित समाज। तो प्रश्न आया कि इस समाज में हमारी पैठ कितनी है, हमारी शाखाएं कितनी हैं? वहां पर भी सब चुप हो गए। तो निष्कर्ष निकला कि समाज परिवर्तन के लिए मां भी हम नहीं जोड़ पाए, और देश की रक्षा के लिए उस शौर्य समाज को भी नहीं जोड़ पाए, और हम चर्चा कर रहे हैं कि हमने क्या परिवर्तन किया। तो इस आत्मनिरीक्षण के पश्चात वहाँ पर 2 प्रयोगों को मान्यता दी गई। उस समय तक सेवा भारती शुरू हो गई थी, और दिल्ली में, बेंगलोर में सेवा बस्तियों में सेवा के काम चल रहे थे। तो सेवा भारती को अधिकृत मान्यता मिली, और छोटे छोटे गांव में रहने वाला ये शौर्य समाज के लिए वनवासी कल्याण आश्रम और एकल अभियान को दायित्व मिला। और यह बात माननीय भावराव जी ने आकर रांची में
हमारे सब कार्यकर्ताओं को बताई। जब उनसे पूछा गया कि एकल अभियान आपके ही आह्वान पर शुरू हुआ, आपकी अपेक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी एक ही अपेक्षा जो संघ की अपेक्षा है, एकल अभियान नारी आंदोलन बनना चाहिए। इस देश की मातृ शक्ति को स्थापित करने का सपना लेकर चलो, ये हमारा प्रारंभिक लक्ष्य था। हम लोगों ने अपने ढंग से काम तो किया, लेकिन हमको नहीं पता था कि राम जी हम पर कैसी कृपा करेंगे। आज 31 वर्ष के बाद हम गर्व कर सकते हैं कि एकल अभियान नारी का आंदोलन बन गया है। हमारे 1 लाख एकल विद्यालयों में 70% आचार्य बेटियां हैं। विद्यार्थियों में 50-51% बेटियां हैं। ग्राम समितियों में 70-72% महिलाएं हैं। और इतना ही नहीं, नगर संगठन में भी महिलाएं पुरुषों से अधिक सक्रिय हैं। और पहाड़ क्षेत्र में ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उधर दार्जिलिंग या सिक्किम, इन सब क्षेत्रों में तो महिलाएं पुरुषों से इतनी अधिक हैं कि जब मेरा वहाँ प्रवास हुआ हिमाचल में, अंचल सम्मान कार्यक्रम चल रहा था, लगभग 8-10 हज़ार लोग आते थे। और मुझे आश्चर्य होता कि 8-10 हज़ार लोग मेरे सामने बैठे हैं और पुरुषों को गिनना पड़ रहा है। कितने पुरुष हैं? सब महिलाएं। गांव में भी खेती का काम महिलाएं कर रही हैं और अपने गांव से वहां पर आने का कष्ट भी महिलाएं उठा रही हैं। और पूरी महिलाओं का ही मानो वहाँ राज्य था। हमारे सेवावर्तियों में भी, उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, वहाँ सेवावर्तियों में महिलाओं की संख्या अधिक। क्यों? क्योंकि हमने महिला स्वभाव के मन को स्पर्श कर लिया है। महिला स्वभाव के मन लायक काम उनको मिल गया है। अरे बच्चों को प्यार करना, ये महिला का स्वभाव है। अब हमारे 1 लाख गांव विद्यालय में 25, 26, 28 लाख बच्चे, जिनको देखकर कोई भी माँ का दिल पसीज जाएगा। और इसलिए हमने बालकों को शिक्षा के माध्यम से माता बहनों को बहुत बड़ी संख्या में जोड़ लिया। अभी अभी विचार क्रांति की चर्चा आप सबने सुनी होगी। आपको आश्चर्य होगा कि जब मैंने विश्लेषण किया कि इस विचार क्रांति की सफलता का रहस्य क्या है, ये हमारे गांव के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कमाल करके क्यों दिखाया। अरे हम लोग तो इतना बोलते हैं, वो कुछ करते नहीं, हम लोग निराश होते हैं। लगभग 30 साल हो गए हम निराश होते होते, और ये 3 महीने में तब ज्ञात हुआ बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सूरत, इंदौर, ऐसे बड़े बड़े शहरों की माता बहनों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया और हमारे कार्यकर्ताओं को टेलीफोन से ही प्यार दिया। अब मेरे पास एक उदाहरण है कि झारखंड, बिहार में बम्बई की माताओं ने जिम्मेवारी ली थी। अब बम्बई की माता बिहार के गांव के कार्यकर्ता को बोल रही है टेलीफोन से कि बेटे तुम कैसे हो। उस कार्यकर्ता ने कभी किसी के मुंह से टेलीफोन पर बेटा शब्द नहीं सुना था। और जब उसको मालूम पड़ा कि मुझे फोन बम्बई से हो रहा है, उसने कभी बम्बई देखा भी नहीं था और बम्बई के बारे में सुना था, लेकिन बम्बई की कोई माँ मुझको बेटा कह रही है और मेरे हालचाल पूछ रही है। बस एक क्रांति हो गई।
जो काम हम 30 साल में नहीं कर पाए वह काम 3 महीने में करके दिखाया, क्योंकि माताओं ने, बहनों ने इस विचार क्रांति में बढ़कर प्यार बांटा। और इसका उल्टा भी हुआ। जब मैंने बंबई वालों से पूछा, भाई तुम्हारा क्या अनुभव है? अरे श्याम जी, मज़ा आ गया। आप तो केवल धन संग्रह की बात करते थे, आप भाषण देते थे, आप ऐसा करते थे, वैसा करते थे, हमको बड़ा बोर लगता था। अब हम गांव के लोगों से बात करते हैं और गांव के लोग कहते हैं कि माँ तुम मेरे घर में कब आओगी? अरे हमारी बेटियों ने शादी के बाद कभी अपने घर में नहीं बुलाया, हमारे बेटों ने कभी नहीं बुलाया, और एक गांव का कार्यकर्ता कह रहा है कि माँ तुम मेरे घर में कब आओगी? हमारी तो आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार। ये प्यार का संबंध माँ बेटे के बीच में स्वाभाविक है। इसने ही कमाल किया। एक और घटना, बहुत पुरानी बात है। पूजनीय श्री गुरु जी की बैठक हो रही थी और उसमें हम सब विभाग प्रचारक आमंत्रित थे, हम लोग उपस्थित थे। तो एक विभाग प्रचारक जरा बड़ी आयु के थे, लगभग गुरु जी की आयु के थे, बहुत हंसमुख थे, मजाक करने में बड़े प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रश्नोत्तर में कहा, गुरु जी एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी परीक्षा में गया, परीक्षा देकर आया। पिताजी ने पूछा, बेटा कैसी हुई परीक्षा? पिताजी बहुत अच्छी हुई। कितने नंबर आएंगे? 100 में 100 आएंगे। कितने सवाल किए? 5 किए। कितने करने थे? 10 करने थे। 10 करने थे, 5 किए और 100 में 100 नंबर आएंगे, क्या मतलब है? क्या ये संभव है? ये प्रश्न गुरुजी से पूछा जा रहा था। सब लोग हंसे कि मामला कुछ और है। तब कहा कि संघ कहता है कि पूरे हिंदू समाज का संगठन करेंगे, 50% महिलाओं को शाखा में प्रवेश नहीं, केवल 50% पुरुषों की शाखा में आप कह रहे हैं पूरा हिंदू समाज का संगठन करेंगे, 100 में 100 नंबर आएंगे, ये कैसे संभव है? सबको लगा कि प्रश्न तो बहुत मार्के का पूछा गया। अब गुरुजी क्या उत्तर देंगे? अब गुरुजी तो गुरुजी थे। उन्होंने इतनी गंभीर वाणी में कहा, किसने कहा है कि संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं? हम सब दंग रह गए कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, सरसंघचालक क्या कह रहे हैं? शाखा में तो महिलाओं का प्रवेश नहीं। लेकिन वो जोर से बोल, किसने कहा कि संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं? तो लोगों ने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया। तो बाद में लगा कि गुरुजी संघ और शाखा में अंतर कर रहे हैं। शाखा में अनुमति नहीं, संघ में अनुमति है। तो उन्होंने बताया, देखो पुरुषों की शाखा मैदान में लगती है, महिलाओं की शाखा घर में लगती है। पुरुषों की शाखा, चूंकि पुरुषों के संस्कार अधिक दूषित हो गए हैं, इसलिए उस पर इंटेंसिव एक्टिविटी करनी पड़ती है, जरा अधिक जोर से काम करना पड़ता है। शाखा में व्यायाम करो, दंड चलाओ, ये करो, वो करो। और माता बहनों का संस्कार स्वभाव से देशभक्त, धर्म भक्त होता है। उन्हें कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है, केवल याद दिलाने की आवश्यकता है। इसलिए घर में गए, माता जी 1 कप चाय, और डॉक्टर जी कहते थे चूल्हे के पास जाकर संबंध बनाओ। माँ चूल्हे के पास बैठी है, माँ भूख लगी है, रोटी चाहिए। भाभी जी 1 कप चाय पीना है। ये 1 कप चाय पीना, ये रोटी खाना, यही तो उनकी शाखा है। अब उस समय ये बात सुन तो ले, लेकिन समझ में नहीं आया कि माताएं बहनों का मन स्वाभाविक रूप से देशभक्ति, धर्म भक्ति से भरा होता है। उनको कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं, केवल याद दिलाने की आवश्यकता। हमने सुन तो लिया, लेकिन हमको समझ में आया 1975 में, जब श्री गुरु जी नहीं रहे और इमरजेंसी आई। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों ने इमरजेंसी के दृश्य देखे हों, और ये भी हो सकता है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों ने तो
इमरजेंसी का शायद नाम भी नहीं सुना होगा। इमरजेंसी 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी और उस समय संघ के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था। हजारों स्वयंसेवकों को जेल में बंद कर दिया, सारे अधिकारी बंद कर दिए गए और जेल में, पुलिस थाने में बहुत अत्याचार किया। मैं उस समय आगरा का विभाग प्रचारक था और सत्याग्रह में मुझको भी दायित्व मिला था। बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी सत्याग्रह में गई थी। लेकिन एक नया अनुभव हुआ। इंदिरा जी ने सारे संघ के सक्रिय स्वयंसेवकों को जेल में बंद कर दिया और एक प्रकार से अंधकार छा गया। कब जेल से छूटेंगे कोई भरोसा नहीं। अब हमारे शाखा माने वाले स्वयंसेवक तो, जिसको अंग्रेजी में डेली अर्नर कहते हैं, सामान्य परिवार के लोग आते हैं और रोज ही कमाते हैं, परिवार चलता है, छोटा मोटा व्यापार करते होंगे, तो उनके परिवारों में संकट खड़ा हो गया। परिवार कैसे चलेगा? तो उनके परिवार की महिलाओं ने परिवार के उपार्जन के लिए कुछ न कुछ काम शुरू कर दिया। 1 साल के बाद इंदिरा जी को समझ में आ गया अब तो सब टूट चुके होंगे, इसलिए उन्होंने एक माफीनामा का कार्यक्रम का चाल चला। सारे जेल के स्वयंसेवकों के पास एक माफीनामा की चिट्ठी पहुंच गई, सारे परिवार की महिलाओं के पास वो चिट्ठी पहुंच गई, आप माफ़ी मांग लो, छूट जाओगे। हम लोगों को बड़ी चिंता हुई कि जेल में तो सब मस्ती में रह रहे हैं, कोई नहीं लेगा, लेकिन घर में माताएं जो परिवार के लिए कितना कष्ट उठा रही हैं वो तो हस्ताक्षर कर देंगी, हमारा सम्मान कैसे होगा? इसके बाद एक अखिल भारतीय बैठक हुई। वहाँ तो सब गुप्त बैठक होती थी। उस बैठक में हमको बताया गया पूरे हिंदुस्तान में एक भी परिवार की एक भी मां ने माफीनामा में हस्ताक्षर नहीं किया। और यहां तक कि नागपुर की कुछ महिलाओं ने अपने पति को कहा, तुमने यदि माफीनामा मांगा तो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं। हम सबकी छाती चौड़ी हो गई। श्री गुरु जी याद आ गए। हमारे घर की माताएं अपने परिवार चलाने के लिए क्या क्या कर रही हैं, लेकिन देशभक्ति, धर्म भक्ति पुरुषों से भी एक कदम आगे सिद्ध हो गया। मित्रों, यह बात संघ में भी आज भी लागू होती है। एक प्रसंग और सुनाता हूं। यह 1989 के पश्चात जब महिलाओं की बात शुरू हुई तो हमारे सरकारवाह माननीय शेषाद्रि जी थे। उन्होंने एक समाचार सब जगह दिया कि मेरे प्रवास में डॉक्टर ने मुझको ठंडी रोटी खाने के लिए कहा है, मेरा भोजन 1-2 घंटे पहले बन जाना चाहिए। अब ठीक है, चिकित्सकों के आयु के बाद हर प्रकार की बीमारी होती है, सबने मान लिया। वो आगरा आए थे और मैं भी उनके साथ था। एक कार्यक्रम में हम लोग साथ साथ थे। तो एक परिवार में हम लोग गए। परिवार में भोजन का कार्यक्रम था। हम लोग सब टेबल बैठे। प्रांत कार्यवाही का घर था। तो शेषाद्रि जी ने प्रांत कार्यवाही से पूछा कि भाई श्रीमती जी कहाँ हैं? कहा कमरे में है, भोजन तो बन चुका आपकी सूचना के हिसाब से 2 घंटा पहले, इसलिए कुछ काम नहीं है। तो शेषाद्रि ने कहा क्या वो आ सकती हैं, हमारे साथ भोजन कर सकती हैं? हाँ हाँ कर सकती हैं। उनको बुलाया गया। उसी डाइनिंग टेबल पर प्रांत कार्यवाह की श्रीमती जी बैठी। अब प्रांत कार्यवाह तो बेटे की उम्र के थे, तो उनकी श्रीमती भी बेटे की उम्र की थी। तो शेषाद्रि जी ने बातचीत की, बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो? उसने अपने मायके का स्थान बताया।
तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बताया। अब संयोग से जो उनका स्थान था वहाँ के कुछ लोगों को शेषाद्रि जी जानते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम उनको जानती हो? अरे हाँ, वो तो हमारे काका लगते हैं। तुमने उनको? हाँ, वो हमारे मामा लगते हैं। आप कैसे जानते हैं? हमारी शाखा है। अरे तुम्हारे काका और मामा हमारे कार्यकर्ता हैं। ये कहकर सुनकर वो महिला रोने लग गई। हम सब बड़े चिंतित, ये क्या हो गया? ये तो बात बड़ी सामान्य हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई। अपने पति पर वो नाराज होकर बोलती है कि भाई श्रीमान जी, आपका संघ के लोग इतने अच्छे हैं, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बार बार कोसती थी कि आप शाखा में जाते हैं, देरी से आते हैं, ये मत करो, वो मत करो। ये तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, ये तो हमारे काका मामा बन गए, हमको बेटी कह रहे हैं। यह प्यार करने वाला हमको अभी तक कोई नहीं मिला। तब समझ में आया शेषाद्रि जी की ठंडी रोटी का रहस्य क्या था। होता क्या है, हम लोग प्रचारक जाते हैं घर में, अब वो कार्यकर्ता हम लोगों के सम्मान में गर्म भोजन देने का स्वभाव है। बस श्रीमती जी घर में रसोई में भोजन बना रही है, हम लोग भोजन कर रहे हैं, और प्रचारक तो ज़रा हड़बड़ वाला होता ही है। भोजन क्या, बहन जी नमस्कार, चल रहे हैं प्रवास में, ख़त्म। वो बहन जी को नहीं देखा कौन प्रचारक हैं, प्रचारक ने देखा कौन बहन जी है, ना बातचीत हुई, ना नमस्कार हुई, और चले गए। जब इस प्रकार की चर्चा शुरू हुई, एक बैठक में कुछ बड़ी आयु के स्वयंसेवक थे, उनका परिवार था, एक हम लोग शिविर में थे, एक प्रकार से वन विहार कार्यक्रम था। और वहाँ पर जब हमने 1989 की सारी घटना सुनाई महिलाओं के बारे में, मेरे सामने एक महिला अपने पति को कह रही है, अब आई अकल संघ को 60 साल के बाद। जब 60 आ जाते हो तब अकल आती है। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को महिलाओं का महत्व, अभी तक तो तुम कुछ समझते नहीं थे, देखो तुम्हारी बैठक में। कहने का अर्थ ये है कि संघ ने भी इसका विचार किया, और हमारे देश में आज बड़ी संख्या में माता बहनों की स्थिति संघ विचार परिवार में आज हमको दिखाई दे रही है। एक और बात मेरे मन में आती थी, इमरजेंसी में जब आगरा में था तो अंडरग्राउंड वर्किंग थी, घरों में रहते थे, और घर में पुलिस हमको खोजती थी। मेरे नाम का, इसको सेंट्रल लिस्ट कहते थे, इंदिरा गांधी लिस्ट कहते थे, पीएम लिस्ट, उसमें नाम था, और हम लोग अरेस्ट हुए कि नहीं हुए इसकी रोज़ रिपोर्ट दी जाती थी, इसलिए पुलिस बहुत खोज रही थी। और आगरा में सत्याग्रह बहुत ज़्यादा हुआ दक्षिण उत्तर भारत का, तो वहाँ एक बहुत बड़े समाचार पत्र के मालिक थे जो हम लोग को जानते थे। उन्होंने अपने मित्र को कहा कि श्याम जी क्या कर रहे हैं, ये कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने सत्याग्रह हो रहे हैं, मैं श्याम जी से मिलना चाहता हूँ। अब अंडरग्राउंड थे इसलिए सारी व्यवस्था की। एक परिवार में था, वो आए, बहुत डरे हुए थे, और मैं परिवार के बच्चों के साथ खेल रहा था। उनको लगा अरे श्याम जी को भी कुछ डर नहीं है और बच्चों को कुछ डर नहीं है, तो उन्होंने परिवार के बच्चों से कहा तुमको मालूम है कौन है? हाँ हमको मालूम है कौन है। उससे मेरा नाम डॉक्टर साहब था, ये डॉक्टर साहब हैं। तो मालूम है क्या? हाँ इनके पीछे पुलिस लगी है, तुमको डर नहीं लगता? अरे भाई साहब किस बात का डर, पुलिस आएगी, हमारे 10 बच्चे वहाँ खड़े वहाँ खड़े वहाँ खड़े, हमको सूचना पहले मिलेगी, डॉक्टर साहब यहाँ से जाएंगे यहाँ से जाएंगे। उनको लगा ये बच्चों ने कितनी नाकेबंदी की हुई है। और परिवार की जब माँ आई उन चाय आदि के साथ, उनसे कहा कि बहन जी आपको डर नहीं लगता? भाई साहब किस बात का डर, देश के लिए काम करने वालों को डर लगता है क्या? वो श्रीमान जी उस महिला के चरण छूने के लिए तैयार हो गए। मैं तो सोच नहीं सकता था ऐसा भी परिवार है इस आगरा में। और मैंने कहा कि एक परिवार नहीं, सिर्फ 200 परिवार हैं, सुबह कहीं दोपहर कहीं रात कहीं। इसके बाद वो सज्जन संघ के समर्पित व्यक्ति बन गए। घर की मां के बारे में दृष्टिकोण का एक उदाहरण और देना चाहता हूं।
मेरे मन में बार बार ये था कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को परमहंस क्यों कहा जाता है। बहुत विद्वान भी नहीं थे, कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं था, काली माँ की पूजा करते थे। विवेकानंद जी को प्रेरणा दे दी और परमहंस बन गए, क्या विशेषता थी। तो मैंने उनकी जीवनी पढ़ी और मुझको एक तथ्य ध्यान में आया। ठाकुर परमहंस जी को, रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर कहा करते थे। ठाकुर युवा अवस्था में काली मंदिर में आ गए पूजा करने के लिए। विवाह की आयु हुई, परिवार के लोगों ने विवाह करने के लिए कहा, इन्होंने मना किया। अब उस समय तो कौन मानेगा, माता पिता ने जबरदस्ती विवाह कर दिया। पत्नी का नाम शारदा था। पहले ही भेंट में जो ही शारदा रामकृष्ण जी के सामने आती है, ठाकुर दंडवत प्रणाम करते हैं, माँ आ गई, काली माँ आ गई, शारदा माँ आ गई। पत्नी को पहली भेंट में माँ कहने वाला व्यक्ति मुझे इतिहास में दूसरा नहीं पता। वो शारदा माँ बन गई, जीवन भर माँ बनकर रही और ठाकुर उनको माँ ही कहते रहे। और सारे रामकृष्ण मिशन मठ की वो मानो माँ बन गई। ये भगिनी निवेदिता का मन परिवर्तन करने का काम शारदा माँ ने किया। आज शारदा मठ में ना जाने कितनी बेटियां अपना जीवन दे रही हैं। अर्थात जिसने मां का सम्मान इस सीमा तक कि आपने पत्नी को मां मान लिया। हाँ, बाकी लोगों को मां बनाने की बात तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन पत्नी को भी पहली भेंट में मां कहकर संबोधन करने वाला व्यक्ति वो परमहंस बनता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी से एक बार प्रश्न पूछा गया। वो जब दूसरी बार विदेश की यात्रा पर गए थे तो वर्ल्ड पीस पर भाषण दे रहे थे। तो एक श्रोता ने कहा कि स्वामी जी आपका वर्ल्ड पीस समझ में आता नहीं, प्लीज गिव अस ए वेरी सिंपल फॉर्मूला, कोई सिंपल बात बताओ। स्वामी जी ने कहा बहुत सिंपल बात, जिस समय पश्चिम की माताएं या पश्चिम की महिलाएं पूर्व की महिलाओं से पवित्रता सीख लेंगी, पश्चिम माने अमेरिका, पूर्व माने भारत, अमेरिका की महिलाएं भारत की महिलाओं से पवित्रता सीख लेंगी और भारत की महिलाएं अमेरिका की महिलाओं से कर्मठता सीख लेंगी, विश्व शांति आ जाएगी। अब अमेरिका की महिलाएं सीखेंगी नहीं सीखेंगी ये तो उनकी समस्या है, लेकिन भारत की महिलाओं को पश्चिम की महिलाओं से कर्मठता सीखने का स्वामी विवेकानंद का आह्वान था। कर्मठता माने साहस, प्रवास, मेहनत। अरे पश्चिम की एक लड़की आई मदर टेरेसा बन गई, दूसरी लड़की आई वो सिस्टर निवेदिता बन गई। क्यों? कर्मठता थी। और हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता बेटी को तुमको प्रवास जाना, अरे मैं अकेले प्रवास कैसे करूंगी। रोने वाले माताओं का देश रोने वाला होता है। और इसलिए इस क्रांति राम में जो संदेश माता बहनों के लिए, महिलाओं के लिए है, नारी सम्मान के लिए है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, पालन करने के लिए है। मैं तो माता बहनों से आह्वान करूंगा, सीता बनो, आवश्यकता पड़े तो धर्म के लिए पति की बात मत मानो, पिता की बात मत मानो। धर्म बड़ा है, सीता के लिए धर्म बड़ा था, ना पति की बात मानी ना माँ की बात मानी और जगत जननी माँ बन गई। लेकिन हाँ, धर्म के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने भोग विलास के लिए नहीं। आओ, यह भारत माँ माताओं का देश है। नारी सम्मान से यदि राम भगवान बन सकते हैं तो फिर आज फिर से राम राज्य स्थापित क्यों नहीं हो सकता है। इसी प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम जी। मैं कलावती संच देव की संच माँ हूँ। मैं हर रविवार
10 से 11 बजे उद्घोष सुनती हूँ। उद्घोष सुनने के बाद हमें जो प्रेरणा मिल रही है उससे मेरे और मेरे गांव में काफ़ी बदलाव आया है। इसी तरह हमें अपने राष्ट्र में बदलाव लाना है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं संच नारकंडा विद्यालय ग्राम छैरन की ग्राम समिति सदस्य हूँ। माननीय श्री श्याम गुप्ता जी द्वारा शुभ भारती टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम उद्घोष क्रांति को शनिवार और रविवार को सुनते हैं। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। इसमें एकल विद्यालय के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जाते हैं और उद्घोष क्रांति के तहत अंत में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम उद्घोष को परिवार सहित सुनते हैं। धन्यवाद। भारतवर्ष हमारा है। शिक्षा का दीपक लेकर हम गाँव-गाँव में जाएंगे। शिक्षा का दीपक लेकर हम गाँव-गाँव में जाएंगे। अशिक्षा के अंधकार को मिलकर दूर भगाएंगे। अशिक्षा के अंधकार को मिलकर दूर भगाएंगे। गाँव का हर बच्चा हो शिक्षित, यह संकल्प हमारा है। हम संतान है भारत माँ की, यह भारतवर्ष हमारा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट।